मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बलूचिस्तान में सोने के ज़ख़ायर से मुतल्लिक़ मामला है। रैकोडिक का नाम आपने सुना होगा। रैकोडिक वसाइल या रैकोडिक के मादनी वसाइल से मुतल्लिक़ एक नया मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया और फिर उस मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए जो है या उस मुआहदे को दुरुस्त करार देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वो मोहर दरकार थी। तो वो मोहर लगवाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सदर पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया ताकि सुप्रीम कोर्ट इस से मुतल्लिक़ अपना राय जो है वो दे और कल कला ये ना हो कि कोई भी पार्टी आए और वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके आ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुआहदे को उठाकर फेंक दे। तो इस खदशे के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया और उस रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तकरीबन 17 समातें की और समातें करने के बाद उसको महफूज किया गया था 22 नवंबर को और आज यानी कि जुमे के दिन इस को जो है जो राय महफूज की गई थी उस महफूज राय को सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर के ऊपर करार दिया कि जो नया मुआहदा हुआ है उस मुआहदे की रूह से हमने उसका जायज़ा लिया और उस मुआहदे में कोई भी गैर कानूनी हमें अंसर या पहलू नहीं मिला। वो मुआहदा दुरुस्त है और उस मुआहदे को करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर से जो है वो मुशावरत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और किसी भी अवामी नुमाइंदे ने भी इस पर एतराज़ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने राय के अंदर ये भी लिखा है कि माहौलियाती पहलू से भी ये मुआहदा दुरुस्त है। बैरक गोल्ड के साथ जो रैकोडिक का मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया, इस मुआहदे से मुतल्लिक़ बलूचिस्तान असम्बली को भी ब्रीफिंग दी गई। बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदों को, बलूचिस्तान के ऐवान को जो है वो एतमाद में लिया गया। तो तमाम जो कानूनी पहलू हैं उसको फुलफ़िल किया गया। तो इसी वजह से अब ये मुआहदा जो है हम दुरुस्त करार देते हैं क्योंकि इसमें कोई गैर कानूनियत नहीं बरती गई, बिल्कुल शफाफ मुआहदा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जो है वो दे दी है। अब ये राय क्यों दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में ये भी कहा है कि जो अब्दुल हक बलोच का मामला है, जो केस था, उस केस के तमाम पहलू के ऊपर ये मुआहदा पूरा उतरता है। अब अब्दुल हक बलोच का क्या मामला था या क्या केस था? इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये रैकोडिक का मामला जो है, जो मुआहदा हुआ था उस टाइम टिथान कापर कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा उठाकर बाहर फेंक दिया था और कहा था कि इस मुआहदे में जो है आइनी और कानूनी तौर के ऊपर बहुत सारे पहलुओं को मद्देनज़र नहीं रखा गया और ये वसाइल की जो है वो मुनसिफाना तकसीम की बजाय एक लूट है, इस्तेसाल किया जा रहा है और यूँ बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे नुकात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुआहदा गैर कानूनी करार दे दिया था। और फिर कुछ यूँ हुआ कि जो मुतलका टिथान कापर कंपनी है वो चली गई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर और इंटरनेशनल कोर्ट में जाके उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो केस दायर किया और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को भारी हर्जाना जो है वो इसमें हुआ, यानी कि जुर्माना हुआ तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर या से ज़्यादा, कोई 5 कहता है, कोई 9 कहता है। बहरहाल इसमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल जो फिगर्स 9 अरब डॉलर का बताया जाता है कि 9 अरब डॉलर का पाकिस्तान को हर्जाना हुआ और सुप्रीम कोर्ट के इस गलत फ़ैसले की वजह से और फिर पाकिस्तान जो है वो इस काबिल नहीं कि इतना ज़्यादा हर्जाना जो है वो अदा कर सके। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है। तो फिर ये हुआ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की गई उस बैरक गोल्ड कंपनी के साथ, टिथान कापर कंपनीज़ के साथ, कुछ और कंपनीज़ को मुलव्वस किया गया और एक दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश हुई और फिर उस दरमियानी रास्ता तलाश करते करते जो है एक नया मुआहदा जो है वो जन्म लेता है और उस नए मुआहदे के मुताबिक ये होता है कि जो पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना है वो इतने दिन, वो एक टाइम था, अगर उसमें ये मुआहदा काबिल कबूल हो जाता है और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, पाकिस्तान की अदलिया जो है ख़ासकर अगर इस मुआहदे पे मोहर लगा देती है और कह देती है ये मुआहदा जो है वो दुरुस्त है, कानूनी है और सारा कुछ है, तो उसके बाद जो जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा और फिर वो नया मुआहदा जो है उसकी रूह के मुताबिक तमाम मामला जो हैं वो चलेंगे। तो इसी वजह से फिर
नया मुआहदा जो है वो दस्तखत होता है और नए मुआहदे के बाद जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, जैसे बलूचिस्तान असम्बली है, उसको एतमाद में लिया जाता है। वहाँ पे इन कैमरा ही ब्रीफिंग थी, अवाम को हक़ायक़ का नहीं पता चलता। बहरहाल आपको भी हक़ायक़ तो शायद डिफरेंट ही हैं, लेकिन मैं ये कानूनी बात कर रहा हूँ। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में राय लेने के लिए ये मामला सदारती रेफरेंस पे आ जाता है और फिर सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट मुसलसल समातें करती है और उन समातों करने के बाद सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देती है और इस पर मोहर लगा देती है कि जो बैरेक गोल्ड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है ये कानून के मुताबिक हुआ है, ये एग्रीमेंट दुरुस्त हुआ है, इसमें कोई जो है इलीगैलिटी या गैर कानूनियत नहीं है। और यूँ अब ये मुआहदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब दुरुस्त करार दे दिया। शायद वो जो कंपनी की जानिब से या जो एक सालसी हुई थी उसमें 4 दिन अभी रहते हैं, तो 4 दिन पहले अब ये दे दिया गया, राय दे दी गई, तो अब ये चीज़ें लीगल हो गई हैं। अब इस मुआहदे की रूह से ये कहा जाता है कि हुकूमत बलूचिस्तान को तकरीबन 25% शेयर मिलेगा, उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बाकी 25% शायद वफाक का होगा या पाकिस्तान इस्लामाबाद का यानी कि फेडरेशन का होगा। उसके बाद का जो मामला 50% है वो उस कंपनी यानी बैरेक गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो लेके जाएगी, जो इसमें से सोना निकलेगा, जो इसमें से कापर निकलेगा। जो फिर ये भी है कि सोने के अलावा वैसे इस मुआहदे के तहत है कि जो अब दूसरी मादनी धातें निकलेंगी वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, लेकिन जो सोना होगा वो 50-50 होगा। 50 वो कंपनी ले जाएगी, 50 जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में यानी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, जिसमें 25% उसको मिलेगा, 25% इसको मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अब भी हल तलब हैं, लेकिन चूँकि मुल्क की सालमियत का मसला है, मुल्क का मसला है, तो इसलिए वजह से ये कोर्ट बैठी और ये सारा कुछ जो है इसको लीगल करार दे दिया। लेकिन जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनके अभी भी इस मुआहदे के ऊपर एतराज़ात मौजूद हैं। लेकिन वैसे भी देखें, अगर हकीकत आप देखें तो जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो पिछला केस जो अब्दुल हक बलोच केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआहदे को उठा के बाहर फेंका था और अब ये मामला हुआ। तो बात ये है कि अगर हम करने पे आए तो हम अपने तौर पे ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ नीयत नहीं होती, हमारे यहाँ बस एक लूट मार है। और फिर यही होता है, अगर आप वो एक एतराफ़ है इकॉनमिक हिटमैन का, वो एक किताब भी है उसकी, अगर आप वो किताब पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। उस किताब में वो इकॉनमिक हिटमैन ये लिखता है, बेस्ट बुक है वर्ल्ड की, बेस्ट सेलिंग बुक है, तो उसमें वो लिखता है कि हम जब किसी मुल्क के इदारों को, उसकी रियासती मशीनरी को के सलाहियतकार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, फ़ौज को वेपन्स देते हैं, फिर हम उस मुल्क का सोना लूटें, हम उस मुल्क की गैस लूटें, हम उस मुल्क के मादनी वसाइल लूटें, वो मुल्क जो है अपने कौमी मफादात की बजाय हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो ये मुआहदे कुछ इसी तरीके से होते हैं। और ये जो बैरेक गोल्ड वाला मुआहदा है, रैकोडिक वाला जो मुआहदा है, वो भी शायद कुछ इसी किस्म का है। मुझे इसमें यही चीज़ नज़र आती है। बहरहाल कहते हैं अगले 49 या 50 साल तक का ये एग्रीमेंट हुआ है। और इसमें जो सोना वगैरह, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर रैकोडिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के छठे बड़े सोने के ज़ख़ायर हैं यहाँ पे, तो अब वो ज़ख़ायर जो हैं वो बैरेक गोल्ड के पास चले गए हैं। 50 साल तक वो इसमें खुदाई करेगी, वो वाटेवर जो भी उसको मलकियती हकूक़ टाइप मिल गए हैं, तो उसमें से जो कुछ निकलेगा वो 50% पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, 50% उसके हिस्से में आएगा। और अब उसको कोई भी स्टेक होल्डर, पाकिस्तानी रियासत चाहे या पाकिस्तान की अदलिया हो, वो कोई भी अब उसको तंग नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उसके ऊपर मोहर लगा दी है और तमाम स्टेक होल्डर उसको तस्लीम कर चुके हैं। और अब अगले 50 साल तक या शायद उससे भी आगे जब तक ये मुआहदा चलेगा, तो उसकी ये मुआहदा कभी कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी रजीम चेंज होती है, कुछ भी होता है, अब किसी को जुरत नहीं होगी, कोई इस मामले को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। इसके तमाम कानूनी पहलुओं को उन्होंने पूरा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कर लिया है। जो रेफरेंस था वो रेफरेंस के ज़रिए हो गया, रेफरेंस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआहदे को जो है वो दुरुस्त करार दे दिया, तो कल कला कुछ भी हो तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदलिया इसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकती जैसे पहले हुआ था। तो इसी वजह से मेरे ख़्याल में वो जुर्माना, वो जो पूरा केस था, तो हमें लगता है कि ये सारे इदारे भी ऐसे मुलव्वस होते हैं कि किस तरीके से किसी मुल्क के वसाइल लूटने हैं, तो वो वसाइल लूटने का सिलसिला जो है ना वो रुकता नहीं है, वो जारी रहता है। और शायद ये भी मुझे इस सिलसिले में यही एक बात नज़र आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरीके से चलती हैं।
मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो हम आप तक आगाह करेंगे, लेकिन आज की ये अहम अपडेट है और ताकि आवाम को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास या बलूचिस्तान के पास मादनी वसाइल क्या हैं और किस तरीके से उनकी लूट मार जा होती है और फिर किस तरीके से इदारों को भी मुलव्वस किया जाता है। बहरहाल हम मज़ीद इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि कहते हैं जी कौमी सलामती का मामला है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।